सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक कथा में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ शनिदेव की व्रत व विधि, पूजा विधि। इस दिन शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव को अति प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करके उन पर तेल चढ़ाया जाता है, उन्हें काले तिल से पूजा की जाती है। शनिवार के दिन अगर आपने उपवास रखा है तो उसमें आपके भोजन में उड़द की दाल का भोजन अवश्य होना चाहिए। शनिवार के दिन उपवास रखते हैं तो शनिवार की कथा का भी अवश्य श्रवण करना चाहिए तथा शनि स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। शनिदेव के नाम पर ही सप्ताह के छठे दिन का नाम शनिवार रखा गया है। शनिवार व्रत की कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सब ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हम नवों ग्रहों में कौन सबसे बड़ा ग्रह है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वहीं आपके विवाद का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा, नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन आगे है वह सबसे बड़े ग्रह हैं और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा ग्रह जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको
सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीना रहता है, बृहस्पति 13 महीना रहता है, बुध और शुक्र एक राशि पर 1 महीना रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम जी ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। राजा विक्रमादित्य ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे
कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई और इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर कोतवाल के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, लेकिन चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में ही नहीं आया, इसलिए अवश्य ही चोरी इसने ही की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया जाए और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उनको कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपने जुबान से बैल हाँकता। इस काल में राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय के वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मनभावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट से निकली, तब क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर।
राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज यह कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बंधनवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मन भावनी की आँख खुली और उसने चौरंगिया को हाथ पांव साथ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पिछली रात का हाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास आया और उनके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया। आप जो चाहें मुझे दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सेठ बोला, महाराज मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार को निगल रही थी वही खूंटी अब उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक
वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और प्रवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव बनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और राजा की प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। जय हो शनिदेव।